औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास एक सेकंड लैपटॉप बैटरी एनालाइज़र आया है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी प्रॉब्लम बता दूँ और फिर ये बताऊँगा कि कैसे इससे गलत डायग्नोज़ किया गया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आ गया और प्रॉब्लम भी अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हुई। सबसे पहले तो ये जो एनालाइज़र था ये हमें क्वेटा से रिसीव हुआ है और जब ये ख़राब हुआ था तो इस ये एक वारंटी में था, क्योंकि इसकी 12 माह की वारंटी होती है, तो ये वारंटी में था। प्रॉब्लम इसमें ये आई कि ये बैटरी को रीड नहीं करता था, मतलब सर्वर से कनेक्ट होता था लेकिन बैटरी को ये रीड नहीं करता था। तो जब इसकी कंप्लेन गई तो उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया मैसेज कि इस बंदे को ये वाला आईसी भिजवा दें। U5 आईसी इसका उन्होंने डायग्नोज़ किया था कि ये ख़राब है, तो आप इसे ये बता दें। अब वारंटी में था तो U5 जो है वो भिजवा दिया गया, लेकिन ये लगाने के बाद कस्टमर का कहना है कि 2 से 3 दिन चला है, उसके बाद फिर से ये प्रॉब्लम आ गई थी कि ये दोबारा से बैटरी को रीड नहीं कर पा रहा। तो अभी मैंने जब इसे रिसीव किया है, अब ये कंप्लेन में नहीं है, मतलब वारंटी में नहीं है, तो जब मैंने इसे रिसीव किया तो जो U5 चिप थी ये फुली शॉर्ट थी ग्राउंड के साथ, तो ज़ाहिर है मुझे ये रिप्लेस करनी पड़ी। ये देखें, ये मैंने इसकी पुराने वाले U5 की चिप है वो उतार के रखी हुई है, तो ये सर्वर से भी कनेक्ट नहीं होना था। फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम क्या थी कि ये बैटरी रीड नहीं करता था, लेकिन अब जब मुझे रिसीव हुआ है तो ये सर्वर से ही कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो U5 को मैंने चेंज किया है और चेंज करने के बाद इसकी जो यहाँ पे शॉर्टेज है वो तो चली गई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे इन 2 पॉइंट पे शॉर्टेज थी और वो चली गई है। इसके बाद भी यहाँ पे स्टिल एक प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको चेक करवाने से पहले एक और चीज़ चेक करवाता हूँ। यहाँ पे देखें, चले मैं प्रॉब्लम ही आपको चेक करवाता हूँ और U5 को रिप्लेस करने के बाद अभी की क्या कंडीशन है वो आपको दिखाते हैं। इसको हमने पावर लगाई है और यहाँ पे जो पावर की लाइट है वो ऑन हो गई है। ऑन होने के बाद जो सेकंड प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे फेस करने को मिली है वो ये है कि यहाँ पे देखें, डेटा पे वोल्टेज कितने हैं इसके 3.1, क्लॉक पे कितने हैं 2.6, मतलब क्लॉक और डाटा के दोनों के वोल्टेज में डिफरेंस है जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अब जब मैंने ये देखा है तो उसके बाद मुझे इस बात का थोड़ा-सा शक हुआ है कि शायद इसकी जो पहले प्रॉब्लम थी कि ये बैटरी रीड नहीं करता था, तो वो U5 की प्रॉब्लम नहीं थी, वो प्रॉब्लम यहाँ थी, मतलब क्लॉक और डाटा की लाइन के अंदर, क्योंकि इनके वोल्टेज जो हैं वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए थे। तो उस वजह से ये बैटरी रीड नहीं कर पा रहा था, लेकिन कस्टमर ने क्योंकि सेल्फ डायग्नोज़ किया था तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि U5 चिप खराब है, उन्होंने बदली भी, 2-3 दिन बाद चला भी, लेकिन फिर से सेम प्रॉब्लम चली गई है। लेकिन जब मेरे पास आया है तो U5 फुली शॉर्ट थी, मैंने रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के बाद भी मुझे एक नई प्रॉब्लम देखने को मिली है और वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखें, सॉरी ग्राउंड पे लगाना है। डाटा पे जो वोल्टेज है वो 3.1 है, क्लॉक पे जो वोल्टेज है वो 2.6 है, मतलब दोनों के या तो 3.1 होने चाहिए थे या 2.6 होने चाहिए थे। एक जैसे होने चाहिए थे, दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए था। अब आप यहाँ पे देखें, क्लॉक और डाटा की लाइन में एक ये पीटीसी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये डायोड लगे हैं। तो अभी हम जनरली इनकी एक मरतबा वैल्यू चेक कर लेते हैं कि ये बिल्कुल सेम है या नहीं। डायोड यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो डायोड रेजिस्टर को चेक करना पड़ेगा। ये जो डायोड है ये 2.7 किलो दिखा रहा है, ओके। और इसको भी देखते हैं, ये 2.698, अबाउट 7 किलो ओहम है, 7 किलो ओहम है, ये 2.698 आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पे जो R13 है, ये देखें 2.2 किलो ओहम, जो कि इसकी वैल्यू सही है, और ये भी 2.2 किलो ओहम। अब ज़ाहिर तो देखने को ये ठीक लग रहा है। अब ये जो क्लॉक और डाटा की लाइनें हैं ये मेरे ख्याल से U5 से आ रही हैं, तो क्या U5 भी ख़राब हो सकती है? खैर चलो, अभी हम इसकी जो प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व करते हैं और रिज़ॉल्व करने के बाद आपको फिर से दिखाते हैं। अभी जो प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व की है और उसके बाद मैं भी टेस्ट करने लगा हूँ कि ये प्रॉब्लम हल हुई है या नहीं। अभी हम इसे चेक करते हैं और वोल्टेज की रेंज में इसे सेट करते हैं। देखें 2.6 वोल्ट आ गए हैं। देखें दोनों के वोल्टेज बिल्कुल एक जैसे हैं, थोड़ा-सा भी डिफ़रेंस नहीं है। देखें 2.619, 2.619, और इनका जो रेजिस्टेंस है वो भी मेरा ख्याल से एक जैसी होगी, 2.742, 2.739। तो ये जो प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व हो चुकी है। अभी हम इसे कनेक्ट करके देखेंगे सर्वर से कि ये कनेक्ट होता है या नहीं। सबसे पहले हम इसे पावर से कनेक्ट करेंगे और पावर से कनेक्ट करने के बाद मैं इसको यूएसबी डाटा केबल से कनेक्ट करूँगा और इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। यहाँ पे आप देखें एनालाइज़र अब कनेक्ट हो गया और यहाँ पे कनेक्टिंग पे क्लिक करेंगे
थोड़ा-सा अगर टाइम ले ले रहा है तो उसका मतलब है कि ये कनेक्ट होगा। इससे पहले यहाँ से फ़ौरन बैक आ जाता था और इसमें 2 प्रॉब्लम्स थी जो हमने रिज़ॉल्व की हैं और अभी U5 जो है वो नई चिप लगी है तो इसके ऊपर में भी रजिस्ट्रेशन भी करनी पड़े। ये देखें रजिस्ट्रेशन के लिए इसका सबसे पहले मैं कस्टमर का नाम जो है वो पुट करूँगा। इसके बाद कंट्री जो है उस पे आ जाते हैं। कंट्री चूँकि हमारी पाकिस्तान है तो हम वो पाकिस्तान पे यहाँ पे और इसके बाद हम कस्टमर का जो ईमेल एड्रेस है उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे और ये जो है वो कनेक्ट हो गया। यहाँ पे देखें अभी 9 डेज़ हैं तो मतलब अभी ये फर्स्ट टाइम चिप जो है वो यूज़ होने लगी है। तो उसके बाद हम बैटरी को रीड करते हैं क्योंकि इसमें जो सेकंड प्रॉब्लम थी वो बैटरी की रीडिंग की थी। ये मेरे पास एक बैटरी पड़ी हुई है, कनेक्शन मैंने इसके किए हुए हैं और चलें जी, आउटपुट की लाइट जो है वो भी ऑन हो गई है। यहाँ पे इसको हम रीड करते हैं तो इसने बैटरी को रीड कर लिया। रीड ऑल इन वन से करते हैं, सारे फंक्शन चेक करेंगे। मैं आपको यहाँ पे इसकी डिवाइस की आईडी भी दिखा देता हूँ और इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे जाते हैं चार्ज पे कि ये चार्जिंग में मैक्सिमम कितना लेती है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई चीज़ यहाँ से शिप हो हम कस्टमर को डिस्पैच करवाएं तो उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो बकिया ना रहे। तो इसके लिए हम इसके तमाम फंक्शंस को बारी बारी चेक करेंगे। अभी हमारा जो है वो चार्जिंग का है कि चार्जिंग जो है वो तकरीबन 3 एम्पेयर तक जाता है या नहीं। आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा है। तो जो चार्जिंग का सेक्शन है वो तो ऑलमोस्ट ओके है, अल्हम्दुलिल्लाह। चार्जिंग जो है वो 3 मिली एम्पेयर तक जो है वो चली गई है। तो उसके बाद हम डिस्चार्ज पे जाते हैं। डिस्चार्ज जो है वो 3 एम्पेयर तक ये करवाता है या नहीं करवाता। मकसद ये होता है कि इसमें मैक्सिमम हम लोड डाल के देख सकें ताकि इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो हमें वो अभी से पता चल जाए इसका। तो इसका जो डिस्चार्जिंग सेक्शन है वो भी बिल्कुल ओके है। तो उसके बाद हम सेल जो हैं वो टेस्ट करके देखते हैं जिससे इसकी आईआर का पता चलता है और डिस्चार्जिंग का पता चलता है। सेल जो हैं वो बिल्कुल ओके हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है वो है रीसेट का। तो हम रीसेट के फंक्शंस पे जाते हैं। न्यू रीसेट रीड एसबीएस यहाँ पे ये जो आईसी है वो सपोर्टेड नहीं है लेकिन मैं मैनुअली प्योर आईसी सेलेक्ट करके एक मरतबा रीसेट के ऑप्शन में एंटर होऊंगा। देखिए ये जो आईसी है ये सपोर्टेड नहीं है लेकिन हम इस पे भी काम कर रहे हैं। ये भी अनलॉक होता है, इसकी हम हेल्थ भी बढ़ाते हैं और वो किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं, ये हमारे पेड कोर्स में है जिसमें हम आपको लैपटॉप बैटरी रिपेयर करना सिखाते हैं जिसमें लो कॉस्ट बहुत ही लो कॉस्ट इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं ताकि आपका जो खर्चा है वो कम से कम हो और सेलों की तरतीब इस तरह से लगाई जाती है कि हमें कंप्लेन भी ना आए और बैटरी की लाइफ भी अच्छी रहे और हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मैक्सिमम रहे को। तो माशाल्लाह से ये एनएल भी बिल्कुल ओके है। इसकी कंप्लेन ये थी कि 3 दिन के बाद इसमें दोबारा प्रॉब्लम थी, तो इससे हम तकरीबन 5-6 दिन अपने पास रख के यूज़ करेंगे, उसके बाद ही कस्टमर को डिस्पैच करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।